हेलो दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, अगर आप अभी तक विंडोज 7 का इस्तेमाल करते हैं, आप विंडोज 10 पे जाना तो चाहते हैं, लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि यार आप प्रोफेशनल लेवल पे जो काम करते हैं वो विंडोज 7 पे करते हैं और विंडोज 10 अभी तक आपको चलानी नहीं आती है, या फिर आपको डर लगता है कि यार विंडोज 7 पे जो हम काम कर रहे हैं वो विंडोज 10 पे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये डाउट आपके मन में हमेशा बना रहता है। तो ऐसे में सबसे बेहतर ये होगा कि आप विंडोज 7 के साथ में विंडोज 10 का ड्यूल बूट तैयार कर लीजिए। जब आपको काम करना हो तो विंडोज 7 पे कीजिए, और जब आपको खाली समय मिले तब आप विंडोज 10 के ऊपर अपना हाथ साफ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और जब आपको लगे कि यार अब आप इनफ जान चुके हैं विंडोज 10 के बारे में, तो अब आप विंडोज 7 को त्याग दे दीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आउटडेटेड हो चुका है। उसके अब ना तो अपडेट्स मिलते हैं, ना ही कोई सिक्योरिटी पैचेस मिलते हैं। आने वाले टाइम के अंदर विंडोज 10 ही चलने वाली है, तो उसके बाद आप विंडोज 10 के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। तो चलिए, बहुत ही आसानी से आप किस तरह से विंडोज 7 के साथ में विंडोज 10 का ड्यूल बूट तैयार कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा सिर्फ और सिर्फ एक 8 GB या उससे ज्यादा का एक पेन ड्राइव और विंडोज 10 की आईएसओ इमेज। विंडोज 10 की आईएसओ इमेज आप माइक्रोसॉफ्ट से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसके लिए आपको एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। और डाउनलोड किस तरह से कर सकते हैं उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना रखी है, चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। अब बूटेबल पेन ड्राइव को तैयार करने के लिए भी अलग अलग टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं। आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी डायरेक्ट बिना किसी सॉफ्टवेयर के कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी विंडोज की आईएसओ इमेज से बूटेबल पेन ड्राइव तैयार कर सकते हैं। वो भी मैंने स्टेप बाय स्टेप एक गाइडलाइन वीडियो तैयार कर रखी है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं कि किस तरह से हम कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए विंडोज की बूटेबल पेन ड्राइव तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको ना डाउनलोड करने का तरीका बताने वाला हूँ और ना ही बूटेबल पेन ड्राइव तैयार करने का तरीका बताने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बना रखी है। चैनल पे जाइए और वीडियो देखिए। हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट ड्यूल बूट मेथड। प्रैक्टिकल करने के लिए हम आ गए हैं हमारी विंडोज 7 की मशीन के ऊपर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे 3 पार्टीशन बने हुए हैं। पहला वाला जो पार्टीशन है दोस्तों, उसके अंदर विंडोज 7 इंस्टॉल्ड है, और जो सेकंड पार्टीशन है वो मैंने खाली कर रखा है विंडोज 10 के इंस्टॉलेशन के लिए। अगर इसके अंदर आपका कोई डेटा है तो आप उसे मूव करके किसी दूसरे पार्टीशन में या एक्सटर्नल डिवाइस के अंदर ट्रांसफ़र कर लीजिए। और जो तीसरा पार्टीशन है वो हमारा डेटा का पार्टीशन है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा कि इंस्टॉलेशन के टाइम पर कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इनका नामकरण कर दें, ठीक है। तो जिस पार्टीशन के अंदर विंडोज 7 इंस्टॉल्ड है उसका मैं नाम दे देता हूँ विंडोज 7, और जो दूसरा पार्टीशन है जिसके अंदर हमको विंडोज 10 इंस्टॉल करनी है, इसका मैं नाम दे देता हूँ विंडोज 10, ठीक है। तो ये हमारा एक टास्क कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम बढ़ते हैं बूटिंग की तरफ। आजकल के जितने भी मोस्टली लैपटॉप या डेस्कटॉप अवेलेबल है उनके अंदर F12 को प्रेस करने से टेम्परेरी बूट मेन्यू ओपन हो जाता है। यानी कि जब भी आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो या फिर आप उसे रीस्टार्ट करें तो तुरंत आपको F12 दबाना होगा टेम्परेरी बूट मेन्यू ओपन करने के लिए, और वहां से आपको आपकी पेन ड्राइव को सेलेक्ट करना होगा ताकि आप अपनी पेन ड्राइव से विंडोज का इंस्टॉलेशन कर सके। अब अलग अलग मैन्युफैक्चरर अलग अलग हॉटकीज डिफाइन करते हैं बूट के लिए। उसके लिए आपको मेरी ये वाली वीडियो जरूर देखनी चाहिए, और आप आई कार्ड पर भी क्लिक करके मेरी वीडियो देख सकते हैं। पेन ड्राइव से बूट होने के बाद विंडोज 10 का लोगो आपके सामने आ जाएगा, और उसके नीचे की तरफ आपको गोल गोल एक चक्री घूमने लग जाएगी, और इसके बाद विंडोज का सेटअप आपके सामने रेडी हो जाएगा। इसके बाद लैंग्वेज टू इंस्टॉल के ऑप्शन आपको आ जाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ नहीं छेड़ना है, सिंपल है, आपको नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको इंस्टॉल नाउ का एक ऑप्शन नजर आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने प्रोडक्ट की ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आपके पास प्रोडक्ट की है तो इंसर्ट कर दीजिए, और नहीं है तो आई डोंट हैव प्रोडक्ट की के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद विंडोज़ के एडिशंस आपके सामने आ जाएंगे। तो इसमें से जो भी आप एडिशन इंस्टॉल करना चाहते हैं, विंडोज़ होम या प्रो, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, और इसके बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पर लाइसेंस एग्रीमेंट आ जाता है, इसे आपको एक्सेप्ट करना ही होगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। इसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलता है, अपग्रेड इंस्टॉल विंडोज़ और यहाँ पर कस्टम इंस्टॉल विंडोज़। अगर आप अपनी विंडोज 7 को अपग्रेड करना चाहते हैं विंडोज 10 के अंदर, तो आपको ऊपर वाला ऑप्शन काम में लेना होगा, जो कि हम इस वीडियो के अंदर नहीं करने वाले हैं। विंडोज 7 से विंडोज 10 के ऊपर मैंने ऑलरेडी कई वीडियो बना रखी है अपग्रेड करने को लेकर के, कि आप कैसे फ्री में अपग्रेड कर सकते हैं विंडोज 7 से विंडोज 10 के अंदर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ड्यूल बूट। तो इसके लिए आपको कस्टम इंस्टॉलेशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद हार्ड डिस्क के पार्टीशन आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि हमने यहाँ पे नाम दिए थे वो नाम आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो हमें ऊपर वाला पार्टीशन और विंडोज 7 वाला पार्टीशन छोड़ देना है। इसके बाद जो विंडोज 10 का जो पार्टीशन आपको नजर आ रहा है दोस्तों, इसके अंदर हम विंडोज का इंस्टॉलेशन करेंगे, और जो हमारा 4th पार्टीशन नजर आ रहा है ये हमारा डेटा का पार्टीशन है। तो हम विंडोज 10 वाले पार्टीशन को सिलेक्ट कर देते हैं, और नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। विंडोज की जरूरी फाइल्स आपके सिस्टम के अंदर कॉपी होने लग जाती है, और इस प्रोसेस के अंदर तकरीबन आपको 20 मिनट तक का समय लग सकता है।
ये टाइम डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर और आपके पेन ड्राइव की स्पीड के ऊपर। आपकी पेन ड्राइव 2.0 है या फिर 3.0 और आपने इसे 2.0 पोर्ट के ऊपर कनेक्ट कर रखा है या फिर 3.0 पोर्ट के ऊपर कनेक्ट कर रखा है, टोटल स्पीड इस पर डिपेंड करती है। तो इंस्टॉलेशन को कंप्लीट होने दीजिए, रिलैक्स कीजिए, चाय पीजिए। फाइलें कॉपी होने के बाद आपका कंप्यूटर एक बार रीस्टार्ट होगा और रीस्टार्ट होने के बाद ये विंडोज़ 10 मोड में स्टार्ट होगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा विंडोज़ 7 और विंडोज़ 10। 3 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको नॉर्मली विंडोज़ 10 के ऊपर ही क्लिक रहने देना है और विंडोज़ 10 के इस प्रोसेस को आगे बढ़ने देना है। इसके बाद सेटअप और आगे बढ़ता है और आपके हार्डवेयर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस चालू हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, विंडोज सेटअप को अपना काम करने दीजिए और इसके बाद जब ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। सेटअप कंप्लीट होने के बाद में कंट्रीज़ की लिस्ट आपके सामने आ जाती है। तो यहाँ पर आपको आपकी कंट्री सेलेक्ट करनी है। तो मैं इंडिया में रहता हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद कीबोर्ड लेआउट्स इंग्लिश यूएस पे रहने देना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद सेकंड कीबोर्ड लेआउट हम ऐड नहीं करना चाहते हैं तो स्किप कर देते हैं। इसके बाद जस्ट ए मूवमेंट, इसके बाद यूज़र की इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ जाती है। तो यहाँ पर हमें यूज़र नेम इंसर्ट कर देना है। तो टेक्नोबाजी में यूज़र नेम दे देता हूँ और इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। पासवर्ड मैं नहीं देना चाहता, नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद प्राइवेसी से रिलेटेड ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं, इसे देख लीजिए। जो ऑप्शन आपको ऑन रखना है ऑन रखिए और जिसे ऑफ़ करना है ऑफ़ कर दीजिए। जनरली मैं लोकेशन सर्विस को ऑफ़ कर देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। एक्टिविटी हिस्ट्री मुझे नहीं चाहिए इसलिए मैं यहाँ पर इसे स्किप कर देता हूँ। इसके बाद कॉर्टाना काफ़ी ज़रूरी होता है विंडोज़ 10 के अंदर, तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। इसके बाद विंडोज़ अपने आप को सेटअप करने लग जाता है। बैकग्राउंड के अंदर एप्लीकेशंस ऑटोमेटिक इंस्टॉल होने लग जाती है और कुछ ही देर के अंदर आप देखेंगे कि आपका डेस्कटॉप आपके सामने रेडी हो जाता है। विंडोज़ का इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको आपके सिस्टम से रिलेटेड ड्राइवर्स का इंस्टॉलेशन करना बाकी रह जाता है। वैसे विंडोज़ 10 बैकग्राउंड के अंदर इंटरनेट कनेक्ट होने पर ड्राइवर्स का इंस्टॉलेशन ऑटोमेटिक कर लेती है। तो ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों हमने हमारी विंडोज़ 7 और विंडोज़ 10 का ड्यूल बूट तैयार कर लिया है। अब जब भी नेक्स्ट टाइम आप अपने विंडोज़ को स्टार्ट करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि विंडोज़ 10 ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा, विंडोज़ 10 का लोगो आपको दिखाई देगा और कुछ प्रोसेस होने के बाद में आपको 2 ऑप्शन नजर आएंगे, विंडोज़ 10 और विंडोज़ 7। आपको 30 सेकंड का टाइम मिलेगा, आप विंडोज़ 7 चूज़ कर सकते हैं या फिर विंडोज़ 10 चूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपनी मर्जी से चूज़ कर लेते हैं 30 सेकंड के अंदर तो आप जो अपनी मर्जी का है वो विंडोज चला पाएंगे, नहीं तो बाय डिफॉल्ट ये 30 सेकंड के बाद विंडोज 10 ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपको सिंपली आपके कंप्यूटर से रिलेटेड ड्राइवर्स डालने होंगे, सॉफ्टवेयर डालने होंगे और इसके बाद जस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी होगी। और जब आपको लगे कि यार अब आप इनफ सीख चुके हैं विंडोज 10 को, विंडोज 7 को छोड़ दीजिए और विंडोज 10 के ऊपर ट्रांसफर हो जाइए परमानेंटली। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गलत बात, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।